महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से बहुत ही तेजी से गर्माती हुई नजर आ रही है। खासकर कि जिस टाइम शरद पवार का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट जो है पब्लिक के सामने आ रहा है। शरद पवार ने मीडिया से बात किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा, वो सारी की सारी चीज़ की अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मीटिंग हुआ था, एक प्राइवेट मीटिंग हुआ था, उसके जस्ट बाद ही पूरे महाराष्ट्र की राजनीति गरमाने लगी थी कि कुछ ना कुछ जो बात है वो प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच हुई है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट हो सकता है। और खास करके इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी के ऊपर देखने को मिलता तो वो थी शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की पार्टी। इन सब के दोनों पार्टियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला था। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शरद पवार ने भी मीडिया के सामने आके उन्होंने बात की। आपको बता दूं कि शरद पवार काफ़ी टाइम बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बात करते हुए जब उनसे इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार क्यों उद्धव ठाकरे जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे, इस पर आपका क्या जवाब है, तो इस पर जो है सीधे सीधे शरद पवार की तरफ से पहला तो रिप्लाई आया कि उनको जो है अघाड़ी सरकार पे पूरा 100% विश्वास है, वो उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। और साथ में उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि जो अघाड़ी सरकार है उन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे, मतलब उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ प्रॉमिस किए थे शरद पवार और कांग्रेस के साथ में, तो वो वादे जो है वो कभी भी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने यही तक नहीं छोड़ा, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को भी याद किया कि उनका पूरी तरह से उनको भूल चुके थे जहाँ पे लोग। वहीं पे कल जो है शरद पवार ने बाला साहब ठाकरे को भी याद करते हुए बोला कि बाला साहब ठाकरे जो है अपने वादे के बहुत ही ज़्यादा पक्के थे और उन्होंने जो वादा इंदिरा गांधी को किया था उसको उन्होंने निभाया था। तो मुझे उनके बेटे उद्धव ठाकरे के ऊपर भी पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे जो है अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से शरद पवार को इतना ज़्यादा डर लगने लगा और उन्होंने जो है अपना वादा याद दिलाना स्टार्ट कर दिया उद्धव ठाकरे को कि उद्धव ठाकरे ने कौन कौन से वादे किए थे शरद पवार से और कांग्रेस से। यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी इसमें बीच में घसीटा कि उद्धव ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे को भी इसमें घेरा घसीटा कि बाला साहब ठाकरे कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते थे, तो उद्धव ठाकरे भी नहीं तोड़ेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी के जो नेता हैं राम कदम ने भी इस पर सवाल उठाया और उनके द्वारा सीधा सीधा बोला कि शरद पवार और कांग्रेस की पार्टी अब पूरी तरह से डर गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग की है। अब इनको पूरी तरह से डर लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कभी भी महाराष्ट्र का शिवसेना का जो तख्ता है वो पलट सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर उन्होंने एक और जिक्र किया संजय राउत की। आपको मैंने कल ही इस चीज़ के बारे में अपडेट दे दी थी कि संजय राउत जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। संजय राउत ने उस टाइम ये तारीफ की जिस टाइम उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई, उसके जस्ट बाद संजय राउत ने ये तारीफ करके प्रधानमंत्री मोदी को ये तो दिखा ही दिया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ इनके रुख में जो काफ़ी तेज़ी से प्रधानमंत्री मोदी की विरोध में खड़े थे अभी वो पूरी तरह सपोर्ट में आ गए, तो कुछ न कुछ इन दोनों के बीच में खेला तो हो ही गया है। अब जैसे ही शरद पवार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, इसके बाद उनकी तरफ से बोला गया, क्योंकि संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, इसी की वजह से शरद पवार को अब डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मिल चुकी है और आने वाले टाइम पे शरद पवार और कांग्रेस को पूरी तरह से इनकी गवर्नमेंट से हटा देगी। इनका जो अभी समर्थन है इनको अपने आप ही खारिज कर देगी और बीजेपी के साथ में गवर्नमेंट बना लेगी। आपका क्या ओपिनियन है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी को गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहिए शिवसेना के साथ में, चाहे जो भी मजबूरी हो। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।